जय हिंद दोस्तों। हम कर रहे थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्राचीन इतिहास। आज उसका हम तीसरा भाग करेंगे। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। तो गंधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशांबी और कौशल की श्रावस्ती। ए उत्तर होगा। हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को हर्यंक वंश का कुणिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक। कालाशोक काक काला के लिए प्रयुक्त होता है, तो कालाशोक काकवर्ण। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृद भांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया? तो धनानंद या घनानंद। इसके दो नाम थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा किया गया। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? डेरियस दार्य बाहु एक। हाइडस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडस्पस का या वितस्ता का भी कहते हैं युद्ध हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 शासक, सूची 2 उसका वंश। तो बिंबिसार का हर्यंक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश और बिंदुसार का मौर्य वंश था। सही उत्तर बी माना जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मगध, पटना व गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध और अवंती, मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद या घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो चारों इसके सफलता के निम्न कारण थे। सूची 1 और 2 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राजा, सूची 2 उसके राज्य। प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल और अजातशत्रु का मगध। सी सही उत्तर होगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद अंतिम सम्राट था नंद वंश का। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में मुद्राओं और सिक्कों का प्रचलन हुआ। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार नहीं थे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था। शिशुनाग ने अवंती, वत्स इन दोनों का किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का याद रखना अजातशत्रु ने किया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत के राजवंशों में नंद वंश के शासन था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की शस्त्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये पांचों सही माने जाएंगे। डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ये
इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, वहां पे राजतंत्र था। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। डेरियस दार्यबाहु एक ने 516 बीसी में ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ हेरोडोटस को छोड़कर नियार्क्स, एरिस्टोबुलस और एनाक्सिटिड्स ये 3 आए थे, हेरोडोटस नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। श्रेणियों के संचालक श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, अष्टकुलक का परामर्शदात्री संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी और शौल्किक शुल्क का अध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ये सही उत्तर होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजात शत्रु। उसने अपने पिता की हत्या की और इसी कारण मारा गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो महाजनपद और राजधानी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत और वत्स कौशांबी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशांबी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों रहे हैं। तो हमारा तीसरे भाग का पहला पार्ट पूरा हुआ। अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं, जो है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। जांत्रिक में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला देवी।
महावीर की माता थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन दोनों दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बोध का। जातक बोध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया। गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में युद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र ने। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में तृतीय हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। जन्म का लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। इसे मखली पुत्र गोसाल भी कहते हैं।
भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और दो दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। लिखित कथनों का विचार करें एवं दैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो दैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। लिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संभेद शिखर। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना। तो तीनों सही हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सात्वतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो पहले राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा विहार भी कहते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें से 2 और 3 ठीक है। जो है गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। पदम पाणी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। 80 सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जबकि जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महावीर के नाम सूची 2। इसका अर्थ कैवलिन, पूर्ण ज्ञानी, जिनका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी। पावा में की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला और कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो चारों सही हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो गुजरात के चालुक्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्धोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता।
यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु दव्य व रुद्रक रामपुत्र। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। ये सही उत्तर होगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई है, ये सुमेलित नहीं है, जबकि राहुल बुद्ध का पुत्र था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा जाता है। ये सही उत्तर होगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध चरित्र जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। महाविमाश शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद, जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के काल में विभाजित हुआ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1, वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को परखर करने वाला अमिताभ स्वर्ग के देवता। बौद्ध भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण की ओर हीनयान प्रचलित हुआ था। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। तो उत्तर में महायान माना जाता है और दक्षिण में हीनयान माना जाता है। बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है मध्यम मार्ग, जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में है बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल ने दिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नालंदा कुमारगुप्त एक गुप्त वंश का। ओदंतपुरी गोपाल और पाल वंश। विक्रमशिला धर्मपाल ने पाल वंश। वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है।
इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है, क्या है? वो है जातक। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु था। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तो इसका सही उत्तर होगा। और 3 भी कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, तो बे इसका सही उत्तर है 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं, जो है मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? तो कुशीनगर में अपनी अंतिम जीवन ऋतु बिताई है, वर्षा ऋतु। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र पर स्थित था। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको अगली जानकारियां मिलती रहें।